बच्चों कैसे हैं? देखिए मैं फिर से आ गया आपके सामने. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिकॉर्डिंग 3 एंड एग्जाम्पल 4 ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक. राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन, राइट, लिखा है आपके सामने में. दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. PQ इज पैरेलल टू RS and I told you when the two lines are parallel, corresponding alternate angles are equal, interior angles are supplementary, exterior angles are again supplementary on the same side of the transversal. Clear? चलिए ये सारा चीज़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए. आपको निकालना है एंगल XMY. Where is XMY? So my dear students, you have to find this angle. तो जो दिया है मैं लिख देता हूँ 135. You have to hunt this angle. So how can you get this angle? इसके लिए you have to make a small construction. The construction is through M you have to make a line, my dear students. Okay, you can name that line or you can better you name it because काम आएगा AB. Okay, so you have to construct a line through M, okay, such that AB is parallel to PQ. Fine. So what will you write in construction? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? ड्रॉ AB थ्रू M such that AB is parallel to PQ. Next is procedure. Is it clear? Now you see, first I can say that AB is parallel to PQ. How you got? You got because of construction. Similarly, you can say that RS is parallel to PQ. How you got this? This is because of given. Okay. Now you can call AB and RS as lines. Okay, and this PQ you can call as common line. Okay, and in one theorem, you know, when lines are parallel to common line, then they are parallel to each other. तो ये दो लाइन आपस में एक दूसरे का पैरेलल हो जाएंगे. यानी थोड़ा सा गौर करिए, जैसे दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2. ओके, एंड दिस line is again line 3. You call this as common line. Suppose बच्चों ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन इसका पैरेलल है. पैरेलल मतलब क्या होता है? एकदम सीधा होना है, ट्रेन का पटरी का तरह होना है, एकदम सीधा. राइट. सो व्हाट कैन यू से? दिस टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो लाइन है इसको आप बोलेंगे, ये दोनों को मिला के लाइन्स. सो व्हेन लाइन्स आर पैरेलल टू ए कॉमन लाइन, देन ऑल द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे. आई हैव मेड 2 लाइन्स. आप 3 लाइन बना सकते हो, आप 4 लाइन बना सकते हो, आप 5 लाइन बना सकते हो. तो ये पाँचों लाइन इस लाइन का पैरेलल है. तो इसका क्या मतलब होता है कि ये पांचों लाइन आपस में पैरेलल हैं. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये पांचों लाइन इस लाइन से पैरेलल है, देन ये पांचों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी आपस में सीधा हो जाएंगे. चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. सपोज मैं जो है फर्स्ट एक लाइन बनाया L1. ठीक है बच्चों, L1 पैरेलल टू, बताइए, पैरेलल टू कॉमन लाइन. क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ोगे आपको कोई भी
इन्फॉर्मेशन को एज ए इन्फॉर्मेशन ग्रहण नहीं करना है, एज ए लॉजिक ग्रहण करना है। ग्रहण क्या करना है, आपको चीज़ को समझना है, वो अपने आप से बाहर आ जाएगा। जैसे ये है बच्चों कॉमन लाइन, क्या है बच्चों, कॉमन लाइन, एंड दिस इज लाइन L1। मैंने बनाया इसको इससे पैरेलल, एकदम सीधा बना दिया। आई मेड वन मोर लाइन L2 पैरेलल टू दिस। Now don't your common sense says that these two line will be parallel to each other? Yes, मैंने और एक लाइन बनाया L3 parallel to this line, parallel to common line. I have made L3 parallel to common line. I have made L2 parallel to common line. I have made L1 parallel to common line. Then automatically these three lines will be parallel to each other. So यही वो theorem है, ठीक है। तो लाइन्स पैरेलल टू कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। किसी को भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार लॉजिक लगाइए, खुद ही सोचिए कि भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चा थ्योरम 10 बार पढ़ते रह जाएगा, लाइन्स पैरेलल टू कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स पैरेलल टू कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा, आप टाइम वेस्ट करते रहोगे। एट द एंड यू विल से दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी हार्ड, आई कैन नॉट डू दिस। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको इससे पैरेलल बनाया, मैंने इस लाइन को इससे पैरेलल बनाया। तो मैंने ये देखा कि ये दोनों लाइन आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गए हैं, ऑटोमेटिकली हो गए हैं। मैंने इस लाइन को इसका पैरेलल बनाया, तो मैंने क्या देखा, ये तीनों लाइन आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गए हैं। दैट्स ऑल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बस एक बार पढ़िए एक चीज़ को, अच्छी तरह से पढ़िए, काम खत्म। सो आई कैन से दैट देयरफॉर ए बी पैरेलल टू आर एस। आप यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, लाइन्स पैरेलल टू ए कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों ये आपको लिखना है एज ए थ्योरम। देयरफॉर आप बोल सकते हो कोई तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर मिला के बोलते हैं पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद आप बताइए क्या करेंगे। नाउ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। डोंट यू फील दैट दिस टू एंगल्स आर, दिस एंगल क्यू एक्स एम एंड दिस एंगल एक्स एम बी विल बी सप्लीमेंट्री एंगल, करेक्ट। इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, ये मालूम है, ऊपर का एंगल निकल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज 40, दिस इज 40, so this will be come on, tell me, alternate interior angles, because these two lines are parallel. AB is parallel to RS and MY is transversal. Okay, therefore angle 40 which is RYM and angle BMY will be equal, alternate interior angles. Later you see XMY consists of two angles, XMB एंड BMY। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या लिखेंगे, एक एक करके बताइए। PQ पैरेलल AB एंड XM इज ए ट्रांसवर्सल, therefore angle Q XM plus angle XMB equal to 180 degree. You can call it as supplementary angles या तो supplementary angle. Is it clear? Now tell me what will you say? This is 135 plus angle XMB equal to 180 degree. Angle XM
बी इक्वल टू 180 माइनस 35 विल बी 45 डिग्री। ओके बच्चों, हो गया। अब आप चाहिए तो एग्ज़ाम में इस तरह नाम नहीं देके यू कैन गिव द नेम, दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 40। तो ऐसे करके शॉर्टकट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे, टेल मी। यू कैन से दैट ए बी पैरेलल आर एस एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। बच्चों मैंने कैपिटल टी लिख दिया ट्रांसवर्सल के लिए, तो बोलो क्या बोलेंगे आप। यू कैन से दैट एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल आर वाई एम, आर वाई एम, वाई alternate interior angles. Okay, so this is 40 equal to RYM, therefore angle RYM equal to 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसको मिटने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, पॉज करिए, लिख दीजिए, अब मिट रहा हूँ। नाउ you have to find angle XMY, angle XMY. What is XMY? Tell me. XMB, angle XMB plus angle BMY, BMY. What is XMB? 45 degree and this is 40 degree. Answer is 85 degree. ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया 85 डिग्री। चलिए, ये आपको पूछा है। चलो मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ, अगर वो पूछा होता तो कैसे करते आप। हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल कैसे करेंगे बताइए। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, इज इट क्लियर। नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस टोटल एंगल, दिस एंगल, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल XMY। तो बच्चों ये जो एंगल है वो क्या है, reflex angle XMY, and you know the formula 360 minus XMY, correct? How will you find this angle? Linear pair, linear pair से ये एंगल निकल जाएगा। Okay, how will you find this angle? This angle is alternate interior angles। ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों, alternate interior angles। ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, शॉर्टकट अगर करना है, मैं शॉर्टकट आपको एक बताता हूँ। आप इसको दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 3। Am I right or wrong? तो rather than writing the complete name, you can simply write 1, 2, 3। इसमें क्या थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कॉल करिए, मेरा नंबर है 9933227796। ओके स्टूडेंट, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, करेक्ट। ओके।